हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 12th क्लास के टॉपिक विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश Q अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसमें कोई अन्य आवेश Q अगर किसी बिंदु पर लेकर आए तो उस पर यह विद्युत क्षेत्र एक बल आरोपित करता है। यानी कैपिटल Q आवेश द्वारा उसके आसपास का वह क्षेत्र जिसमें अगर कोई अन्य आवेश Q लेकर आए तो उस पर विद्युत बल आरोपित हो, तो वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर हम किसी r दूरी पर कोई बिंदु लें और उस पर आवेश Q द्वारा विद्युत क्षेत्र अगर हमें ज्ञात करना हो तो वो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E=1/4πε0 Q/r², और इसकी डायरेक्शन r कैप की डायरेक्शन होती है। इसका SI मात्रक न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर होता है। यदि इस बिंदु पर Q आवेश को अगर हम लेकर आएँ जिस पर विद्युत क्षेत्र इतना है तो उस पर कूलाम बल लगेगा इतना। उस विद्युत क्षेत्र को हम अगर Q से मल्टीप्लाई कर दे तो उस पर कूलाम बल हमें मिलेगा। तो E=F/Q। यहाँ से हम एक और परिभाषा बना सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश Q द्वारा एकांक धनावेश पर लगाया गया कूलाम बल होता है। ये कूलाम बल अगर एकांक आवेश पर लगे तो वो विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। जो आवेश Q विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे हम स्रोत आवेश, और जो विद्युत आवेश का परीक्षण करता है, विद्युत क्षेत्र का परीक्षण करता है, उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। सामान्यतः हम परीक्षण आवेश को धनावेश ही लेते हैं। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश से बाहर की ओर होता है। यानी धनावेश के आसपास अगर हम कोई परीक्षण आवेश लेकर आएँ तो वह उस परीक्षण आवेश को बाहर की ओर धकेलेगा, यानी उसका विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। जबकि अगर स्रोत आवेश ऋणावेश है तो अगर हम उसके आसपास अगर कोई परीक्षण आवेश अगर लेकर आएँ तो वह उसे अपनी ओर खींचेगा, यानी विद्युत क्षेत्र उसके अंदर की ओर होगा। विद्युत क्षेत्र का परिमाण केवल दूरी पर निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र का सूत्र यह है, यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल है, दूरी। तो यानी विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर करता है। इस प्रकार आवेश Q से समान दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा। यानी अगर कोई आवेश है उससे एक निश्चित दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र समान होगा। जैसे कि अगर एक गोले के केंद्र पर हम एक आवेश को रख दें तो उस गोले के पृष्ठ की दूरी केंद्र से समान रहेगी, तो उस पृष्ठ पर सभी जगह समान विद्युत क्षेत्र होगा। जैसे ये एक धनावेश है, धनावेश से विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, और अगर ऋणावेश हो तो विद्युत क्षेत्र उसके अंदर की ओर होता है। इसके आगे हम पढ़ते हैं आवेशों के निकाय द्वारा विद्युत क्षेत्र। अगर बहुत से आवेश हो जैसे Q1, Q2, Qn एक निकाय है जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश ये दे रखे हैं। इसकी मूल बिंदु से दूरी है R1, R2, Rn। तो यहाँ पर हम Q1 पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। एक बिंदु P हम मान लेंगे जहाँ पर इन सभी आवेशों की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो Q1 द्वारा P पर विद्युत क्षेत्र कितना लगेगा? 1/4πε0। Q1 द्वारा विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं इसीलिए Q1, और Q1 की P से दूरी हो गई R1P। इसी तरह से Q2, Q3, Qn के भी निकाल लेंगे, और उन सब का सदिश योग जो होगा उस बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो उन सभी का सदिश योग यानी E1, E2, En, तो इन सब का सदिश योग कितना होगा? 1/4πε0 QI/RIP²। RIP कैप की इसकी डायरेक्शन होगी। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दो आवेश दे रखे हैं, 10 माइक्रोकूलाम और -10 माइक्रोकूलाम, जो पॉइंट A और पॉइंट B पर है, तो जिनके मध्य दूरी 10 सेंटीमीटर है। बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। यहाँ पर हमें तो AP = BP, AP यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और BP इसे हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे जो कि आएगा 13 सेंटीमीटर। इसी तरह से फिर हम देखेंगे 10 माइक्रोकूलाम द्वारा P पर विद्युत क्षेत्र। ये जो पॉजिटिव वाला है उसकी वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा, तो उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र होगा 5.3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम। इसी तरह से इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होगा नेगेटिव है, तो इसीलिए इसके अंदर की ओर होगा EB, तो ये इस डायरेक्शन में होगा। तो हमें जो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इनके जो परपेंडिकुलर जो हम घटक निकालेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक, वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो इनके क्षैतिज घटक जो होंगे, EA का क्षैतिज घटक होगा EA cos थीटा, EB का होगा EB cos थीटा। दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वो जुड़ जाएंगे। तो EA cos थीटा और EB cos थीटा ऐड होकर के हमें विद्युत क्षेत्र कुल इतना देंगे जो कि इस डायरेक्शन में होगा। इसके बाद हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? जब विद्युत क्षेत्र को कुछ रेखाओं द्वारा हम दर्शाएं तो उन रेखाओं को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार खींची जाती है
कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र के ऊपर अगर हम विद्युत क्षेत्र रेखा के ऊपर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा की डायरेक्शन क्या बताएगी, हमें विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाएगी। धनावेश की विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर होंगी और ऋणावेश की अंदर की ओर होंगी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की घनत्व अधिक होगा वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी, और जहाँ घनत्व कम होगा, जहाँ रेखाएं कम होंगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी कम होगा। मतलब कि जहाँ रेखाएं पास पास में होंगी वहाँ पर क्षेत्र ज़्यादा होगा विद्युत क्षेत्र, और जहाँ रेखाएं दूर दूर होंगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, क्योंकि धनावेश से अगर बाहर की ओर निकल रही है तो ऋणावेश के अंदर की ओर, तो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे तो धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होंगी। ये रेखाएं सतत वक्र होती है, यानी कंटिन्यूस होती है, कहीं पर भी नहीं टूटती है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, मान लो कि वो कट रही हैं, तो उस कटान बिंदु पर जहाँ पर वो प्रतिच्छेदन हो रहा है, तो उस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दो स्पर्श रेखा आएगी, यानी दो विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी, एक से अधिक दिशा होगी, जो कि संभव नहीं होता है, इसलिए ये एक दूसरे को नहीं काटती है। स्थिर विद्युत रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है, ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, वो नॉर्थ से निकलकर साउथ तक जाती है और चुंबक के अंदर साउथ से वापस नॉर्थ तक आती है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाती है, नेगेटिव से वापस पॉजिटिव नहीं आ रही है, तो लूप नहीं बनता है। जैसे ये धनावेश है तो इससे बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और ये ऋणावेश है तो इसके अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव तक जा रही है, ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगे। और जो ये विद्युत क्षेत्र रेखा होती है ये आपस में प्रतिकर्षित होती है, इसीलिए ये दूर दूर रहने का प्रयास करती है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।